हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी मैक्सिमम वेटेज है, जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स करे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर की है तो वो उसी चैप्टर की है जो हम आज करने जा रहे हैं। गाइस, मैं आपको सीधा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, तो देखते हैं, लेट्स सी कि कितने लोगों को नाम पता लगता है आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चंस। सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर। ओके गाइस। सो एक बार और बताना चाहूँगा, कई बच्चे इस चैप्टर से डरते भी हैं। सो गाइस, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हम सिर्फ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, और वो क्वेश्चंस या तो प्रैक्टिस मैनुअल या स्टडी मैट या पास पेपर से होंगे। हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से अपना जो पूरा कंसेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी एक भी इमैटेरियल चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको अगर किसी हम रेफरेंस बुक में या वगैरह किसी भी बुक में देखें तो अराउंड 30 to 50 पेजेस का चैप्टर होता है गाइस। और हम इसको बहुत ही कंसाइज वे में और सिंपल वे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक ही काम करना है, आपको चैप्टर का नाम अगर आपको पता लगता है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू इवेल्युएट क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन से तो मुझे नहीं लगता आपको इस चैप्टर का नाम पता लगेगा, फिर भी देखते हैं कितने लोगों को कमेंट आता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल over the issue of credit cards. Third point, there should be a system to ensure there should be a system to confirm the unutilized limit of the card holder before accepting payment by merchant. Fourth point, there should be a system so that merchant can immediately report to the bank
regarding all their acceptances. Fifth point, bank should discharge payment only after verification of valid acceptance of cards. Fifth point हो गया हमारा. Now the sixth point is after making payment to merchant, bank immediately debit the customer's account. Seventh point, there exists a proper system for sending periodical statements to customer. There exists a proper system for sending periodical statements to customer. Point number 8, there exists a proper system for sending periodical statements to customer. Examine whether there is a system for monitoring and follow up for the payments from customer. Identify overdue accounts. तो गाइस क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में हम इसको कैसे चेक कर दें कि क्रेडिट कार्ड जो हम इशू हो रहे हैं वो बैंक सही तरह से इशू कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जो उनकी एप्लीकेशन की जो स्क्रीनिंग है. स्क्रीनिंग मतलब जो जिस टाइम पे हम अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए या नहीं लगाए, सबमिट करे या नहीं करे बैंक को. बैंक ने कहीं बिना फालतू में अपने रिलेटिव्स को या किसी अपने एम्प्लॉई को बिना उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के इशू तो नहीं कर दिया क्रेडिट कार्ड. फिर जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी है, स्पेसिफिक जो ऑफिसर है, और उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, उसके साइन होने चाहिए, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ ये सब होना चाहिए. थर्ड पॉइंट में वो बोलता देयर शुड बी अ सिस्टम टू कंफर्म द अनयूटिलाइज्ड लिमिट,
गाइस जैसे ही हम वहाँ पर कोई किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जैसे ही हम कार्ड का अपना जो कार्ड जैसे ही वो हम अपना लगाते हैं ना गाइस उसमें मशीन में, तो वहाँ पर एक लिमिट हमारे को जो है जो मर्चेंट होता है उसको दिख जाता है, हाँ भाई इसके अकाउंट में ये बैलेंस है। तो इसने यही बोला, देयर शुड बी अ सिस्टम टू कन्फर्म द अनयूटिलाइज लिमिट ऑफ द कार्ड होल्डर बिफोर एक्सेप्टिंग पेमेंट बाय मर्चेंट। तो फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि देयर शुड बी अ सिस्टम सो दैट मर्चेंट कैन इमीडिएटली रिपोर्ट। जैसे ही मर्चेंट ने पेमेंट एक्सेप्ट करी, वो इमीडिएटली उस बैंक को पर्टिकुलर को जो है इन्फॉर्म करेगा कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करी है। फिर फिफ्थ पॉइंट में वो बोलता है बैंक शुड डिस्चार्ज पेमेंट ओनली आफ्टर वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड्स। अगर वो कार्ड वैलिड होगा और उसका सब कुछ असेसेबल होगा, पासवर्ड वगैरह जो एटीएम पिन वगैरह जो होती हैं वो सही से डाली होंगी, तभी उसको जो है बैंक जो है पेमेंट डिस्चार्ज करेगा। बैंक जैसे ही पेमेंट डिस्चार्ज करेगा वैसे ही कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर देगा। उसके बाद देयर शुड बी एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम फॉर सेंडिंग पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स टू कस्टमर। गाइस आप सब लोगों ने आजकल तो देखा भी होगा, जो नेट बैंकिंग वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो क्वार्टरली क्या होता है गाइस, वो अपने बैंक वाले क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजते हैं, और स्टेटमेंट के साथ वो उसको स्टेटमेंट जो होती है उसको ओपन करने के लिए वो पासवर्ड भी उसको लिख कर देते हैं। पासवर्ड में जनरली हमारा पैन नंबर होता है, तो उसको पैन नंबर को डाल के हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो 8th पॉइंट में क्या कहता है, एग्जामिन वेदर देयर इज अ सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप फ्रॉम पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर। अगर कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसको फॉलो अप करने के लिए, उससे पैसे मंगवाने के लिए। 9 पॉइंट है गाइस, आइडेंटिफाई ओवर ड्यू पेमेंट। जो ओवर ड्यू हो चुकी हैं वो अकाउंट हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं। जो ये पॉइंट नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, ये चारों पॉइंट में जो लिखा हुआ है गाइस, ये सब आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम पे होता है और ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पे होता है। जैसे कि हमने ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पढ़ा था ना गाइस CIS में। तो ये 4 पॉइंट्स अभी ये नहीं, अब ये मत सोचना कि मर्चेंट पहले अभी वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा फिर वो उसके बैंक के पास जाएगा भागा कि हाँ मैंने कर ली है फिर सब कुछ होगा। सब आजकल ऑनलाइन हो जाता है गाइस। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है।